हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 22 जनवरी 1988 की रात बॉक्सिंग की तारीख की एक यादगार रात थी। इस रात एक बॉक्सिंग फाइट होनी थी। एक तरफ था दुनिया का सबसे खौफनाक हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन और दूसरी तरफ था वो आदमी जिसने कभी बॉक्सिंग की दुनिया पर हुकूमत की थी, लैरी होम्स। दोस्तों, इस मुकाबले को लोग इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि बहुत से बॉक्सिंग फैंस के नज़दीक माइक टायसन ने इस रात मोहम्मद अली की उस शिकस्त का बदला लिया था जो लैरी होम्स ने 8 साल पहले मोहम्मद अली को दी थी। इस कहानी के पीछे दोस्ती, इज्जत, दर्द और जज्बात की एक लंबी दास्तान छुपी हुई है। दोस्तों, मोहम्मद अली बॉक्सिंग की तारीख में सबसे बड़ा नाम है। एक लेजेंड जो सिर्फ एक बॉक्सर ही नहीं थे बल्कि इनकी सोच, इनके असूल, इन सब की वजह से इनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। मोहम्मद अली कभी बॉक्सिंग रिंग के शहंशाह होते थे, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। लैरी होम्स एक चैंपियन बॉक्सर था। ये 1978 से 1985 तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहा था। इसे तारीख के अजीम तरीन बॉक्सर्स में से एक माना जाता है। मोहम्मद अली और लैरी होम्स में अच्छी दोस्ती थी। लैरी होम्स के लिए मोहम्मद अली इसके हीरो थे। लेकिन दोस्तों, जब दो लोग बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं तो कोई हीरो नहीं होता। रिंग में बस दो लोग होते हैं जो मुकाबला जीतना चाहते हैं। 1980 तक मोहम्मद अली की उम्र 38 साल हो चुकी थी और अब मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट के बावजूद रिंग में वापस आने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब लैरी होम्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था, एक ताकतवर बॉक्सर जो अपने प्राइम पर था। और दोस्तों, तभी एक मुकाबला हुआ, मोहम्मद अली और लैरी होम्स का मुकाबला। मोहम्मद अली को पार्किंसंस डिजीज भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का इल्म नहीं था। दोस्तों, रिंग में पहले ही राउंड से सबको महसूस होने लगा कि मोहम्मद अली की बॉक्सिंग स्पीड अब खत्म हो चुकी है। इनके रिफ्लेक्सेस आहिस्ता हो चुके थे। मोहम्मद अली के पंचेस में अब पहली जैसी ताकत नहीं रही थी और दूसरी तरफ लैरी होम्स पूरी ताकत के साथ लगातार पंचेस मार रहा था। हर राउंड के बाद मोहम्मद अली के चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। लैरी होम्स खुद भी पूरी ताकत से अपने हीरो मोहम्मद अली को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। बाद में लैरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मोहम्मद अली को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जज्बात की जगह कम होती है। दोस्तों, 10 राउंड्स के बाद मोहम्मद अली की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इनके ट्रेनर एंजेलो ने फाइट रुकवा दी और यूं लैरी होम्स टेक्निकल नॉकआउट के जरिए ये फाइट जीत गया। मोहम्मद अली अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी मुकाबले में इस तरह से हारे थे। दोस्तों, इस फाइट के बाद लैरी होम्स रो दिया। इसने मोहम्मद अली को गले लगाया, लेकिन मीडिया ने इसे एक विलेन की तरह पेश किया। फैंस लैरी होम्स को बुरा भला कहने लगे, हालांकि इसने सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला किया था। दोस्तों, इस वक्त बॉक्सिंग की तारीख का एक और बहुत बड़ा वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन सिर्फ 14 साल का था। माइक टायसन का बचपन गुर्बत और जुर्म के माहौल में गुजरा था, लेकिन बॉक्सिंग ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। माइक टायसन बचपन से ही मोहम्मद अली को अपना हीरो मानता था। इसके कमरे में मोहम्मद अली के पोस्टर्स लगे होते थे। आज भी माइक टायसन अपने इंटरव्यूज में जब मोहम्मद अली की बात करता है तो इसकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, अपने हीरो मोहम्मद अली को इस तरह से हारता देखकर 14 साल का माइक टायसन शदीद गुस्से में था। मोहम्मद अली की शिकस्त ने इसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था और अब ये बच्चा किसी भी तरह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लैरी होम्स को हराना चाहता था। माइक टायसन ने इस बात को अपनी जिंदगी का एक मिशन सा बना लिया था। दोस्तों, कौन जानता था कि ये 14 साल का बच्चा दुनिया के खतरनाक तरीन हैवीवेट चैंपियंस में से एक बन जाएगा। अगले 8 सालों में माइक टायसन से बॉक्सर्स रिंग में डरने लगे थे। इसका नाम बॉक्सर्स को नॉकआउट करने की गारंटी बन गया था। दोस्तों, दूसरी तरफ 1986 में लैरी होम्स ने बॉक्सिंग छोड़ दी थी, लेकिन 2 साल के बाद लैरी को माइक टायसन के साथ फाइट करने की ऑफर दी गई। इस फाइट को पूरी दुनिया देखना चाहती थी। लैरी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि ये जानता था कि ये माइक टायसन को अब नहीं हरा सकता, लेकिन इस फाइट के लिए इसे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए गए थे। इसको 2 महीने दिए गए ताकि ये ट्रेनिंग भी कर सके और तभी ये माइक टायसन से फाइट करने के लिए
रिंग में वापस आ गया। फाइट की तारीख थी 22 जनवरी 1988। ये फाइट अमेरिका के शहर अटलांटिक सिटी में होनी थी। 21 साल के माइक टायसन के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, ये अपने हीरो मोहम्मद अली की शिकस्त का बदला लेना चाहता था। फाइट को देखने मोहम्मद अली भी वहां मौजूद थे। ये माइक टायसन को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने फाइट से पहले माइक टायसन के कान में कहा, गेट हिम फॉर मी, यानी इसे मेरे लिए हराओ। दोस्तों, ये मुकाबला शुरू हुआ। पहले राउंड की घंटी बजी तो माइक टायसन ने फौरन लैरी पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। इस राउंड के आखिर तक लैरी को अंदाजा हो गया था कि माइक टायसन किसी और ही लेवल पर बॉक्सिंग कर रहा है। दूसरा राउंड शुरू हुआ तो माइक टायसन ने लैरी की बॉडी पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। लैरी के पास माइक टायसन की स्पीड और पावर का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, तीसरे राउंड में थकने के बजाय अब माइक टायसन की स्पीड और भी तेज हो गई। लैरी अब डिफेंसिव मोड में चला गया था और फिर आया चौथा राउंड। इस राउंड में माइक टायसन ने लैरी को नीचे गिरा दिया। लैरी होम्स पहली दफा नॉकडाउन हुआ, लेकिन ये फिर खड़ा हो गया। माइक टायसन ने इस पर फिर से हमला किया। ये फिर नीचे गिरा, फिर खड़ा हुआ, लेकिन तीसरी दफा माइक टायसन ने इतनी ताकत से लैरी को पंचेस मारे कि लैरी अब बेबस हो चुका था। रेफरी ने ये फाइट रोक दी। माइक टायसन टेक्निकल नॉकआउट से ये फाइट जीत चुका था। अपने हीरो मोहम्मद अली के सामने माइक टायसन ने 8 साल के बाद इनकी हार का बदला ले लिया था। दोस्तों, ये लैरी होम्स के प्रोफेशनल कैरियर की पहली नॉकआउट डिफीट थी। इससे पहले कोई भी बॉक्सर लैरी को नॉकआउट नहीं कर सका था। जीत के बाद माइक टायसन ने ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं की थी। इसने लैरी होम्स को इज्जत दी थी। ये मुकाबला सिर्फ रिंग में था, ये कोई दुश्मन नहीं थे। मोहम्मद अली, लैरी होम्स, माइक टायसन, ये सब प्रोफेशनल बॉक्सर्स थे। बदला लेना, हराना, ये सिर्फ रिंग की हद तक था, वरना ये सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और मोहम्मद अली को तो अपना आइडल मानते थे। बाद में माइक टायसन और लैरी होम्स भी अच्छे दोस्त बन गए थे। ये कई इवेंट्स पर साथ देखे जाते थे। दोस्तों, इस शिकस्त के बाद भी लैरी होम्स ने बॉक्सिंग छोड़ी नहीं। 1991 में इसने रिंग में कमबैक किया और 2002 में जाकर इसका बॉक्सिंग करियर खत्म हुआ। ये भी एक लेजेंडरी बॉक्सर के तौर पर जाना जाता था। 69 फाइट्स में इसने 44 दफा दूसरे बॉक्सर्स को नॉकआउट किया था। ये सिर्फ 6 फाइट्स ही हारा था और माइक टायसन को तो हम सब जानते हैं, इसने बॉक्सिंग रिंग में हुकूमत की थी। लेकिन आज भी अगर आप माइक टायसन के इंटरव्यूज देखें तो आपको पता लगेगा कि ये मोहम्मद अली की कितनी इज्जत करता है। एक शो में जब मोहम्मद अली और माइक टायसन इकट्ठे बैठे थे तो मोहम्मद अली से सवाल हुआ कि अगर आप आज जवान होते और आपका माइक टायसन से मुकाबला होता तो कौन जीतता। मोहम्मद अली कितने हम्बल इंसान थे। इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि माइक टायसन का एक पंच मुझे नॉकआउट कर देता। वहां माइक टायसन भी बैठा ये सुन रहा था। इसने फौरन कहा कि मैं जानता हूं कि मैं ग्रेट हूं, लेकिन इस सिचुएशन में हर सर को नीचे होना चाहिए, हर जबान को ये मानना चाहिए कि मोहम्मद अली हम सब में ग्रेटेस्ट हैं। Who would have won if you fought this man in your prime? I was a dancing master. Yeah, you were a dancer. You moved. I wasn't that powerful. I was so fast. Uh-huh. If he hit me, I mean, I'm vain. I know I'm great, but can I tell you something? In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest of all time.